डिटेक्टिव जे के खास दोस्त की आज वेडिंग एनिवर्सरी है और वो उसी पार्टी में जाने के लिए एक दुकान पर गिफ्ट खरीदने रुक जाता है। भैया कुछ ऐसा गिफ्ट दिखाइए जो किसी को वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया जा सके, कुछ अच्छा सा जिसे देखकर मेरा दोस्त खुश हो जाए। वो हमेशा मुझसे शिकायत करता है कि मैं उसको कभी कोई अच्छा गिफ्ट नहीं देता। अरे आप पता है किसकी दुकान में आए हैं? यहाँ आपको एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिखाऊंगा। अरे राजू साहब को अच्छा से गिफ्ट दिखाओ जरा। तभी डिटेक्टिव जी के पास चिंकू नाम के एक आदमी का फोन आता है जो बताता है कि उस पर किसी ने हमला किया है और उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। ठीक है, मैं अभी आता हूँ भाई, मैं आकर देखता हूँ गिफ्ट। अभी मुझे जाना होगा, एक केस आ गया है। डिटेक्टिव जे तुरंत चिंकू के पास पहुँचता है। चिंकू उसे बताता है, सर मैं यहाँ टेरेस पर बैठा ठंडी हवा ले रहा था, तभी अचानक से घर की सारी लाइट चली गई और मेरे पीछे से मेरे ऊपर हमला हो गया और मेरे सर में गहरी चोट लग गई सर, इसलिए मैंने आपको तुरंत यहाँ बुलाया। आपको किसी पर शक है क्या? नहीं सर, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ आप यहाँ कौन कौन है? मेरा परिवार मुंबई में रहता है और मैं यहाँ अकेला। हाँ, मेरे साथ मेरे 3 नौकर रहते हैं। उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। चिंकू अपने तीनों नौकरों को बुलाता है और एक एक करके डिटेक्टिव जे तीनों से पूछताछ करता है। पहला नौकर कहता है, मैं तो मालिक को छत पर चाय देने जा रहा था, तभी घर की लाइट चली गई। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ सर। डिटेक्टिव जी ने दूसरे नौकर से पूछा तो वो बोला, सर जब लाइट नहीं थी तो मैं मालिक को खाना देने गया था, पर मैंने मालिक पर हमला नहीं किया, वहाँ तो बहुत अंधेरा था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए सर। डिटेक्टिव जी ने तीसरे नौकर से पूछा तो वो बोला, सर मुझे तो सर ने खाना बनाने का ऑर्डर दिया था, खाना बहुत सारा था इसलिए मैं वही बना रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए सर। डिटेक्टिव जी को उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों पर दोनों नौकरों के पैरों के निशान हैं, लेकिन डिटेक्टिव जी को इन पैरों के निशान से एक बड़ा सबूत मिल जाता है। क्या आप बता सकते हैं वो सबूत क्या है? देखिए बताइए, ध्यान से देखिए। दूसरे वाले नौकर के पैरों के निशान सीढ़ियों के बीचों बीच हैं और एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी वाली सीढ़ी पर है, मतलब वो भागते हुए टेरेस पर गया है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच कह रहे हो कि तुम खाना लेकर जा रहे थे तो तुम इतना सारा खाना लेकर भाग कैसे सकते हो? तुम सच सच बताओ, तुमने ही किया ना हमला? दूसरा वाला नौकर अपना जुर्म कबूल लेता है और बताता है कि उसने मारने के इरादे से उस पर हमला किया था, पर गलती से उसकी जान बच गई। डिटेक्टिव जे तुरंत इंस्पेक्टर सिम्हा को बुलाता है और दूसरे वाले नौकर को गिरफ्तार करवाता है और इस तरह उसने ये केस भी सॉल्व कर दिया और उसके बाद वो अपने दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी में चला गया और उसको उसने अच्छा सा तोहफा दिया। बबलापुर गांव में कालू कौवा जमींदार था। वो गरीब लोगों को ब्याज में पैसे उधार देता था और जब गरीब उसे लौटा नहीं पाते तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। ऐसे ही एक दिन बबलू कबूतर उसके पास पैसा उधार लेने के लिए आता है। कालू सेठ, आप मुझे 50,000 उधार देंगे क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगा। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? मैं यही इसी जंगल में रहता हूँ, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ठीक है, मेरी 10 एकड़ जमीन आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ। फिर बबलू उन पैसे से बहुत मेहनत करके खेत में फसल उगाया। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन कालू उसके खेत के पास से निकलता है। अरे ये खेत किसका है जिसमें इतनी लहलहाती फसल उग रही है? यह खेत बबलू का है सेठ जी, उसी बबलू का जिसने आपसे उधार लिया है। अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसके पैसे मेरे ही हुए। फिर कालू बबलू से मिलता है। क्यों बबलू, इस बार तू
तुम्हारी फसल बहुत अच्छी आई है। जी कालू भाई, मैं आपको फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, ब्याज मिलाकर 2 लाख होगा। क्या? लेकिन मैंने तो बस 50,000 ही लिए थे। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के 2 लाख हुए ना। ये तो अन्याय है कालू जी, फालतू की बात मत करो, नहीं तो मैं तेरा घर भी हड़प लूंगा। नहीं, आप मेरी जमीन ही ले लो, मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। शाम में बबलू अपने घर गया और अपनी पत्नी पीलू को सब कुछ बता दिया। तो पीलू कहती है, मैं उसे देखती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियाँ एक छोटे से खेत में एक पानी का फव्वारा लगाते हैं और ऐसा जुगाड़ करती है कि उसमें से हीरों की भौचार हो। कालू तक ये बात पहुंच जाती है कि एक फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं। पीलू, सुंदरी, क्या इस फव्वारे से हीरे निकल रहे हैं? हमने तो हीरे अभी देखे हैं। सेठ जी, आप खुद ही देख लो कि हीरे हैं कि नकली। वैसे सेठ जी, आपको बता दूं कि कल शहर से बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आए हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे अगर उन्हें हीरे मिले तो कालू कहता है, ऐसा क्या? तो एक बार मुझे दिखाओ हीरे है कि नहीं, चलाओ फव्वारा। फिर पीलू और सुंदरी फव्वारा चलाते हैं और उसमें से सच में हीरे निकलते हैं। अरे, ये तो सही में हीरे ही है। चलो, अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठ जी? चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जमीन जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस जमीन को खरीद के ही रहूंगा। ठीक है, ये लीजिए इस जमीन के कागजात, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। फिर कालू अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली उसके नाम कर देता है और हीरे का फव्वारा वाला जमीन ले लेता है। अगले दिन कुछ लोग उस फव्वारे के पास इकट्ठा होते हैं तो कालू शोर मचाने लगता है, हीरे ले लो, हीरे, इंटरनेशनल क्वालिटी के हीरे, जरा हमें भी तो दिखाना हीरे कैसे हैं? ये देखो। फिर कालू फव्वारे को शुरू करता है, लेकिन उसमें से धूल मिट्टी निकलती है। कालू खांसने लगता है। अरे, ये क्या? पीलू ने मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। इस तरह से कालू को उसकी बदमाशी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबलू और बाकी जंगल वालों को उनकी जमीन मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन, क्या बात है? आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे, ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर
बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस फिर क्या, तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिसे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से कालू कौवे की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।